खाना कुछ इस तरह से। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये रात से व्लॉग शुरू हुआ था, स्टीम ले रहे थे क्योंकि मेरे साइनस भी हो गया था। तो हमने कहा कि चलो स्टीम ले ले। वैसे तो ये सब हम लेते ही नहीं है, अब मेरी तबीयत एक्सट्रीम लेवल में ख़राब है तब जाके हम ये सब कर रहे हैं। तो जब स्टीम लिया ना तो बड़ा आराम मिला, बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि साइनस में स्टीम ही फ़ायदा करती है और कुछ भी फ़ायदा नहीं करता है। फिर स्टीम लेने के बाद हम सो गए थे। और उसके बाद ये मॉर्निंग का व्लॉग शुरू हुआ है। तो बस चाय बनाए और चाय बना के यहीं डाइनिंग टेबल पे मेरी मॉर्निंग आजकल जब से तबीयत ख़राब हुई है यहीं से शुरू होती है। चाय बना के लाए, चाय पी रहे थे और एकांत में मतलब सोच रहे थे कि इतनी तबीयत मेरी ख़राब हो गई है, कैसे क्या करें, क्योंकि हमें लेटना बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आप लोग देखे होंगे मेरे ब्लॉग में हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। फिर उसके बाद चाय वाय पीने के बाद आ गए थे, जो मेरा डेली का काम है बेसिन साफ़ करना, क्योंकि आप कुछ भी छोड़ सकते हो मगर कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप नहीं छोड़ सकते हो। जैसे बेसिन ऐसी गंदी रहती है तो बिल्कुल भी उसमें हाथ धोने में भी घिन आती है। तो बेसिन तो साफ़ करना ही था, बेसिन एसिन साफ़ किए। उसके बाद नहाने चले गए, नहा धो के आए, अपना बाल वाल बनाएंगे। आज ना हमें हेयर वॉश करना था, लेकिन तबीयत नहीं ठीक है जिसकी वजह से हमें ये था कि कोई बात नहीं है, अगर हमने बाल धुल लिए क्या पता मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए, क्योंकि ठंड लगने का डर था। तो फिर हमने बाल धोना जो है कैंसिल कर दिया। बाल धुलना मांग रहे हैं, गंदे हो गए हैं, आगे से चिपक से गए हैं लेकिन फिर भी अब हमें खुद भी हो रहा है कि हम फटाफट से अपनी तबीयत सही करें और अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ फिर से अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करें। और हमें खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना खाने का ऊपर नीचे हो गया है। तो बड़ी शर्म सी आती है। और ये देखिए बाहर गए थे बेलपत्ती दूर्वा तोड़ने, तो वो तितली उड़ रही थी। हमने कहा कि चलो कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि अब आजकल इतना तितलियां देखने को मिलती ही नहीं है। और ये देखिए मेरे जो गार्डन है उसमें समी पत्र और हर एक चीज़ है, वो सब तोड़ के लाए आज। मतलब थोड़ी सी जब मेरा ये टाइफाइड की ट्रीटमेंट शुरू हो गया है तो मेरा अब थोड़ी सी तबीयत ठीक लगने लगी, क्योंकि सटीक ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। कहते हैं ना कि जब सही इलाज शुरू हो जाता है तभी आपको फ़ायदा मिलता है। और इधर हम आपको दिखा रहे थे कि थोड़े फ्लावर्स तोड़ के लाए, क्योंकि फ्लावर्स ना गल रहे हैं बारिश की वजह से। तो आज अपने भगवान जी को अपने हाथ से तोड़े हुए पुष्प अर्पित कर रहे थे, हर एक चीज़ अर्पित कर रहे थे, तो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। मेरी तबीयत कल से बेहतर है, एकदम ठीक नहीं है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कल से बेहतर है। तो आज हम गार्डन से जाके कुछ एक आधी चीज़ें अपने हाथ से तोड़ के लाए। हालांकि माली भैया फूल वूल तोड़ के ला के दे देते थे, लेकिन वो ना भैया ना थोड़ा देर से आते हैं, क्योंकि उनका ऑफिस वाला टाइम है, तो वो ऑफिस के ही टाइम से आते हैं, और सैटरडे संडे उनकी भी छुट्टी होती है। तो मतलब 2 दिन तो फूल वूल चढ़ नहीं पाते थे। हालांकि वो भैया इतने अच्छे कि हमको मतलब ज़्यादा सी चीज़ें ला के दे देते कि आपको 2 दिन थोड़ी सी तकलीफ ना हो। और सामान चल रहा है तो सैटरडे को भी आ गए थे कि नहीं मैडम को तकलीफ ना हो तो ला के दे दें उनको। तो आज हमने अपने हाथ से हर चीज़ तोड़ के, अपने गार्डन से तोड़ के अपने हाथ से चढ़ाया। मतलब इतनी तसल्ली सी हो रही है, पूरा सावन निकला जा रहा है और मेरे पास सब चीज़ें उपलब्ध ना हो, हम कुछ नहीं चढ़ा पा रहे हैं। इस चीज़ का हमें बड़ा दुख हो रहा था। तोड़ के लाए, चढ़ाए, बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर आ गए थे द्वार की पूजा करने के लिए। कहते हैं एंट्रेंस की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और पहले तो ये पूजा तो मतलब सारी पूजा के पहले भी आप कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, पर पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब द्वार एकदम साफ सुथरा हो जाएगा, जब वहाँ की पूजा होगी, तभी तो आप जब अंदर पूजा करोगे तभी तो भगवान जी आएंगे। लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो ऊपर नीचे पूजा हो रही है, तो पहले डेली की पूजा किए, फिर द्वार की पूजा किए। और द्वार पे घी का दीपक ज़रूर जलाते हैं। और फिर दीपक जलाने के बाद ये जो दुपट्टा है ये मेरा नहीं है, मेरी मम्मी का एकदम नए सूट का दुपट्टा मेरे साथ आ गया था। और तब से मेरे पास ही है। और इस बार हमने कहा भी मम्मी आपका दुपट्टा देना, मम्मी बोली नहीं तुम रख लो। हमने कहा नहीं दे देंगे, नए सूट का दुपट्टा आपका सेट खराब हो जाएगा। और फिर हम देना भूल गए। दरअसल हुआ कि जब मम्मी लोग आई थी ना तब भी मेरी इतनी ही तबीयत ख़राब थी, इतनी वीकनेस लगती थी। मतलब मम्मी को रहता था कि बाज़ार जाना है, तो बड़ी मुश्किल से तो बाज़ार लेके गए। फिर एक जगह से हम लोग पिलो कवर लेते हैं वहाँ, फिर भी मम्मी को नहीं ले जा पाए, जिसका अब हमें बड़ा गिल्ट होता है। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही थी कि अंदर से तो हम चाहते थे मम्मी को ले जाना,
लेकिन जो शरीर होता है ना, ये हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था कि बाज़ार जाएँ। और मेरी नहीं, मेरे भाई की, मेरे भतीजे की, सबकी तबीयत ख़राब थी। फिर उसके बाद आजकल हम डेली क्या करते हैं, जो दूध होता है ना, वो फाड़ देते हैं मॉर्निंग में और फ्रेश पनीर बना के फ्रेश पनीर पराठा बना रहे हैं, जिसकी वजह से पनीर पराठे में इतना स्वाद आ रहा है, इतना टेस्टी लगता है पनीर का पराठा। फिर हमने ज़बरदस्ती एक पराठा खाया, क्योंकि हमें दवाई भी खानी थी और ख़ुद को सही भी करना है जल्दी से। तो एक बेमन पराठा खाया, क्योंकि मेरा पेट गवारा नहीं कर रहा था कि कुछ अब पेट के अंदर डालें, लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे खाया। और फिर उसके बाद ले आए थे सब्ज़ी काटने के लिए। तो आज बनने वाली थी मेरे घर में रसीले परवल की सब्ज़ी, तो वो काटा पीटा। उसके बाद चले गए सीधा किचन में दूध चढ़ाने के लिए। और जिस जग में हम दूध छानते हैं, तो एक बार उससे पानी डाल के फिर से दूध में डाल देते हैं, क्योंकि दूध का एक अंश भी नाली में नहीं जाना चाहिए। बस अभी दोपहर का टाइम है और खाना लेके आ गए। ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट किए खाने वाने का, लेकिन खाना बना ली, सिंपल सा बनाए हैं और अब जा रहे हैं खाने। खाना कुछ इस तरह से है। रोटी ना सुबह नाश्ते के बाद ही बना दिए थे। फिर ये बनाए आलू परवल की सब्ज़ी, थोड़ा सा प्याज काट लिए और थोड़ा सा राइस है। दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट किए, थोड़ी देर क्या, काफ़ी देर रेस्ट किए। इनफैक्ट रेस्ट ही मेरा चल रहा है, क्योंकि मेरा तो एक तो दिल ही नहीं करता उठने का, बॉडी साथ ही नहीं दे रही है। दूसरा कहते हैं टाइफाइड में रेस्ट करना चाहिए, वरना फिर तबीयत ज़्यादा बिगड़ने का चांसेस रहते हैं। फिर शाम होते थोड़ी देर बाहर निकले थे, थोड़ा सामान भी लाना था और एक बार बाहर निकलना ज़रूरी भी है। पहले यहाँ ना स्टेशन हुआ करता था, आज हम लोग इधर घूमते घूमते आए तो देखा गया पूरा स्टेशन एकदम तोड़ दिया गया है। टाइम था हम लोग रोज़ मंदिर जाते थे, कहीं नहीं खुला मिलता था, यहाँ आते थे, ये अलग मिल जाता था खुला। सैटरडे मेरे हस्बैंड काली माता के मंदिर में नारियल ज़रूर अर्पित करते हैं। तो वैसे तो नारियल 2 ले लेते हैं, एक साथ कई नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर घर में शायद ख़राब भी हो जाए। तो 2 नारियल ले लेते हैं, 2 हफ्ते मेरा नारियल चल जाता है। तो जैसे एक नारियल अर्पित किए, एक नेक्स्ट सैटरडे के लिए रख लेते हैं। तो नारियल लिए और नारियल लेने के बाद हम लोग सीधा चले गए थे काली माता के मंदिर। यहाँ पे शिव जी, पार्वती जी, गणपति जी महाराज, भैरव जी महाराज, सभी देवी देवताएं हैं, तो सभी के दर्शन हो जाते हैं। तो हस्बैंड बस जल लेके आए थे और हम लोग जल शिव जी को अर्पित करेंगे। हस्बैंड सबसे पहले जल अर्पित कर रहे थे, उसके बाद हम जल अर्पित करेंगे। और बड़ा सुकून मिलता है मंदिर जाके। तबीयत ज़रूर मेरी ख़राब है, लेकिन एक बार मंदिर चले जाओ तो बड़ा सुकून मिल जाता है। फिर इधर हस्बैंड ना ये नारियल का ऊपर की जटाएँ निकाल रहे थे, क्योंकि बिना जटा निकाले ना फूटेगा नहीं। और वैसे तो जटा निकला हुआ ही नारियल लेते हैं, लेकिन आज मेला नहीं था। फिर उसके बाद आ गए थे सुविधा, क्योंकि लेना था थोड़ा सा सामान। और सामान लेने के बाद हम यहाँ पे बिलिंग कराने के लिए खड़े हो गए थे बिल काउंटर पे। थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक थी, तो हमने काउंटर का ही सहारा ले लिया था। फिर उसके बाद ये था कि जल्दी से मेरा बिल पेमेंट हो जाए, उसके बाद हम घर निकले। बिल्कुल बस घर जाने की जल्दी पड़ी हुई थी। घर आए और घर आते ही मतलब ये था कि बस किसी तरह से सामान रखें और चाय बना के पी लें 1 कप, क्योंकि शाम होते ना 1 कप चाय पीने का ज़रूर दिल करता है। वैसे तो हम चाय पी के ही बाज़ार जाते, लेकिन आज नहीं पी के गए थे, उस टाइम पे मेरा मन नहीं था। बल्कि चाय से थोड़ा सा दिल हटा हुआ है, लेकिन फिर भी 1 कप चाय लेनी ही पड़ती है, क्योंकि अगर काम करना है तो हमें एक आधा कप चाय तो अंदर जानी ही पड़ेगी, डालनी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद हस्बैंड के लिए बनाए थे सूप, साथ ही साथ में बना रहे थे। मेरे हस्बैंड को ना बाहर का सूप वूप पीना थोड़ा सा कम पसंद है, और अभी तक बाहर का ही आ रहा था, तो जिसकी वजह से मैं बड़ी आत्मग्लानि होती थी। तो हस्बैंड के लिए सूप लाए और थोड़ा सा सामान लाए थे। और मेरा इसमें फेस कट रहा है, क्योंकि हमने ट्राइपॉड ना चेक नहीं किया। फिर उसके बाद ये दिखा रहे थे आप लोगों को कि नींबू के 2 बॉटल लाए थे। क्या हो रहा है ना, आजकल कुछ भी सामान लो तो सब सड़ जा रहा है। तो हमने कहा ये नींबू का रस निकलाया ले ले, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है, तो उतना अच्छे से हम चीज़ें रख भी नहीं पा रहे हैं। और 1 पैकेट छिलके वाली मूंग की दाल लाए थे। और ये लाए थे दही, कल करना है भोले बाबा का, वो उसको क्या कहते हैं, अभिषेक। और मेरे घर में वो ख़त्म हो गया था,
चीज़ ख़त्म हो गई थी, चीज़ लाए, और ये वेजिटेबल स्टॉक लाए। वैसे तो मेरे पास वेजिटेबल स्टॉक का पूरा डब्बा ले आए थे, लेकिन हुआ क्या था कि ये 2 टिक्की वहाँ रखी दिख गई, तो हमने कहा चलो ये भी ले लेते हैं, वरना ये कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। तो दोस्तों अब हम अपने ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अभी आप लोग ना कमेंट करना बिल्कुल भी बंद कर दिए हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो कमेंट करते रहिएगा। और ये देखिए मेरी आंखों में ना थोड़ी सी स्वेलिंग सी आ गई है, किस वजह से आई है पता नहीं, पर फीवर की वजह से आई क्या है, पर मेरे आंखों में थोड़ी सी स्वेलिंग सी आ गई है। आज मतलब जब मेरा थोड़ा सा ये टाइफाइड वाला ट्रीटमेंट शुरू हो गया, थोड़ी सी मेरी तबीयत बेहतर है, लेकिन मेरे पेट में अभी भी दर्द होता रहता है, क्योंकि मेरे पेट में ना दर्द भी हो रहा था। ये मंदिर गए थे ना, वहीं का टीका लगा है, तो मेरे पेट में दर्द अभी भी, दोपहर में मेरा बहुत दर्द रहा है। और अभी ना एडिटिंग और वॉइस ओवर करते करते फिर से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। तो बस जल्दी से मेरी तबीयत अच्छी हो जाए, फिर आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करेंगे। बस मेरा मन कर रहा है मेरी जल्दी से तबीयत सही हो जाए। और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चाहे आप नए सब्सक्राइबर, अगर जो भी मेरे साथ में नया सब्सक्राइबर जुड़ता है तो वो लोग कमेंट करके अपना नाम बताया करिए, और आप लोग कहाँ से हो ये भी बताया करिए, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। बाय बाय।